Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is Introduction to Windows 98. ओके स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बीबीए 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टूडेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया। हमने स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने स्टूडेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है हमने मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग और जो है हमने मल्टी यूज़र और हमने टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उनके बारे में स्टूडेंट या हमने ऑनलाइन डिस्कस किया, उसके बारे में हमने पढ़ा बीवी 5th सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर्स बीवी 5th सेमेस्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज 98। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि इसका नाम है स्टूडेंट विंडोज 98। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारा विंडोज की जो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट विंडो 98 के, विंडो एक्सपी की, विंडो 7 की, विंडो 10 की। तो स्टूडेंट दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज बिल्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिन्होंने जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लॉन्च किया, बनाया। जैसे कि इसका नाम है स्टूडेंट्स विंडोज 98। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जून जून 1998 में स्टूडेंट जो है आज से हम कह सकते हैं कि 22 साल पहले मतलब जो है विंडोज 98 को जो है लॉन्च किया गया। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें स्टूडेंट कई डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी थी, जो कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट एक मतलब कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन उस टाइम आया। और हम स्टूडेंट जानते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सभी एप्लीकेशंस को जो है वो रन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड इन 1998 and this operating system changed the whole world in a very spectral manner. सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट अब विंडो एक्सपी जब स्टूडेंट जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया, जब ये लॉन्च हुआ, तो उस टाइम जो है स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मतलब कंप्यूटर्स में स्टूडेंट उस टाइम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है हल्के हल्के जो है हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ करना मतलब स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं अगर मान लो अगर हम लेटेस्ट अगर हम बात करें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो है हमारा स्टूडेंट विंडो 10 है। विंडो 10 जो है यूज़ हो रहा है अभी। और लेकिन हम बात कर सकते हैं, अगर मैं स्टूडेंट अगर अपनी बात करूँ तो मुझे स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है विंडो 7 अल्टीमेट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। उसमें स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है और उसको ईजिली जो है मतलब जो है उसको ऑपरेट किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने बात की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट जब आए तो स्टूडेंट बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं कहलाते। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड है, मतलब स्टूडेंट हर एक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए आपके पास मतलब क्या एक आइकन है। जैसे माई कंप्यूटर का एक आइकन बना हुआ है, रिसाइकल बिन का एक आइकन बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको यूजर अच्छे से इजीली उस पर जो है वर्क कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो विंडो 98 इंट्रोड्यूस अ न्यू यूजर इंटरफेस that makes using the personal computer easier and more efficient to user regardless of their expertise। तो हम कह सकते हैं कि मतलब कि विंडो 98 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, इसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, मोर इफिशिएंट यूजर रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपीरियंस। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट देखिए जो हमारे विंडोज 98 के कुछ इससे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं उसको जरा हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो कौन कौन से देखिए, पहला है हमारा प्लग एंड प्ले फीचर्स। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा द 32 बिट आर्किटेक्चर, द 32 बिट
the 32-bit the 32-bit the 32-bit आर्किटेक्चर। तीसरा है हमारा बिल्ट इन नेटवर्किंग। बिल्ट इन नेटवर्किंग, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, and the fifth one is user profiles, FILs, user profiles, and the sixth one is multitasking and multi-threading. Multitasking and multi-threading, dial-up networking, and the eighth one is built-in messaging. So these are the features of Windows 98 which is launched in 15 जून 1998। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इसमें पहला है हमारा जो देखा है प्लग एंड प्ले। तो इसका क्या मतलब, Windows 98 enables many new hardware device to automatically configure themselves on the computer। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि USB पेन ड्राइव्स होती हैं, USB माउस होते हैं, USB जो है कीबोर्ड होते हैं। तो हम स्टूडेंट जैसे ही हम उसको जो है CPU में हम उसको लगाते हैं, वैसे ही ये स्टूडेंट जो है वो वर्क करने लगते हैं। मतलब ऐसे डिवाइस जिसको प्लग करें और वो तुरंत जो है प्ले करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, हमें मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम को जो है उससे हम कह सकते हैं कि रीबूट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे ही हम उसको लगाएंगे वैसे ही वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई Windows 98 enables many new hardware devices टू ऑटोमेटिकली कन्फिगर देमसेल्फ ऑन द कंप्यूटर। वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर होते थे, उन्हें रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती थी, सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे ही वो सिस्टम से जो है वो उनको जोड़ा चाहता था, तुरंत वो प्ले करना स्टार्ट कर देते, मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देते। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस चूजेस सेटिंग सच एज DMA चैनल्स एंड IRQs विदाउट रिक्वायरिंग यू सेट देम। आपको को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। User under Windows 98 plug and play device can be added to computer that does not have plug and play BIOS, basic input output system means Windows 98 simplifies setup configure of devices that are not plug and play compliant. The new hardware wizard protect legacy and hardware setting. तो Windows 98 support and portable docking and unlocking. It means user can add or remove device, मतलब यूजर जो है वो डिवाइस को ऐड कर सकता था और डिवाइस को रिमूव कर सकता था। सच एज PCMCIE कार्ड कंप्यूटर इज रनिंग, द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द स्टेट ऑफ हार्डवेयर। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो हार्डवेयर की स्टेट को क्या करता था, डिटेक्ट करता था हार्डवेयर, एंड चेंज एंड एडजस्ट द सिस्टम सेटिंग अकॉर्डिंगली। और जो वो उसको सिस्टम सेटिंग की जगह की तरह से वो उसको एडजस्ट करता था, उसको जो है मूव करता था। अब देखो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी। अब देखिए आज की डेट में स्टूडेंट जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट। अब देखो स्टूडेंट इसमें है हमारा बिट, मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग मतलब 32 बिट आर्किटेक्चर के होते हैं, कुछ 64 बिट आर्किटेक्चर के होते हैं। तो सुपीरियर रिसोर्सेज Windows 98 रिड्यूस डाउन टाइम सपोर्ट कॉल्स प्रोवाइडिंग मोर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम environment, and Windows 98 because system resources constraint have been virtually eliminated application without running out of the
मेमोरी। तो हम कह सकते हैं कि विंडो 98 जो है स्टूडेंट जो जब लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है इसको लॉन्च किया गया। और आज की डेट में स्टूडेंट जो है वो 64 बिट आर्किटेक्चर के भी जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जिसपे हम इसको स्टूडेंट हम वर्क करते हैं। ठीक है सर, तो हम देखो अब उसके बाद स्टूडेंट विंडो एनटी भी आया। विंडो एनटी मतलब क्या, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी मतलब क्या, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें लिखा भी है बिल्ट इन नेटवर्किंग। सो विंडो 98 comes complete 32-bit networking components to allow it to work seamlessly and all major networks including novel NetWare and Windows NT Server. Windows 98 paired servers with network neighborhood. User can browse network servers even they different network vendors from the single location. अब देखिए विंडो 2008 जो कि जो है हम कह सकते हैं स्टूडेंट हमारा जो है एक हम नेटवर्क सर्वर जो है और ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जिसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो है यूज किया जाता है। तो सपोर्ट यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, easy to access resource on the network as those the local hard disk। तो कहना मतलब क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टूडेंट हम कह सकते हैं नेटवर्किंग के लिए भी मतलब जो है यूज होने लगे, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में मतलब इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा, जो कि स्टूडेंट एक बहुत बड़ा मतलब जो हम कह सकते हैं एक रिवोल्यूशन था ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड्स में। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी में स्टूडेंट एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हम कहते हैं अचीवमेंट्स था उस टाइम की। विंडो 98 सपोर्ट्स पास थ्रू सर्वर बेस्ड सिक्योरिटी अलाउंग ईच क्लाइंट कंप्यूटर टू leverage existing security scheme. Windows 98 support requiring validated login to server before the user can use Windows 98 network environment. Yes, नेटवर्क एनवायरनमेंट में जब विंडो 98 में हम जब नेटवर्क एनवायरनमेंट में कोई भी यूजर जब आता था तो उसको लॉगिन करने की आवश्यकता थी। मतलब सिक्योरिटी फीचर्स भी विंडो 8 में दिए गए जब वो नेटवर्क से इंटरेक्ट होते थे। यूजर प्रोफाइल्स इसमें एक अगला है कि इट डिस्क्राइब द यूजर स्पेसिफिक कंप्यूटर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन such as software preferences, setting hardware profiles, define current hardware setting of the computer. With profiles, user can work customized environment which makes it easier to use and manage computers. ठीक है सर, तो यूजर प्रोफाइल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स था हमारे विंडोज 98 में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये अभी हमने जो है यूजर प्रोफाइल्स मतलब जो है हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमने विंडो 98 के बारे में अभी हमने फीचर जो है हमने पढ़े। स्टूडेंट ये हमारे टॉपिक का स्टूडेंट पार्ट 1 है। हम स्टूडेंट पार्ट 2 में जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स जो इसके बचे हुए हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, डायल-अप नेटवर्किंग, बिल्ट इन मैसेजिंग, तो हम इसको जो है नेक्स्ट आने वाले जो है हम स्टूडेंट क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम में। और भी हम स्टूडेंट इंट्रोडक्शन विंडो 98 में स्टूडेंट क्या आया, क्या उसका इंटरफेस था, और विंडो 98 में क्या क्या इंपॉर्टेंट और भी फीचर्स थे, हम उसको जो है स्टूडेंट पार्ट 1 में हम उसको जो है समझेंगे, उसको हम करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी इंट्रोडक्शन टू विंडो 98 का हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम स्टूडेंट बाकी जो उसके फीचर्स हैं हम उसको जो है पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लेक्चर देखिए और लेक्चर को जो है स्टूडेंट जो है मतलब देख के आप अपने नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इससे पहले जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए उसको स्टूडेंट आप अच्छे से देखिए, समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है। और स्टूडेंट कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट जो है बनता है। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए और देखिए इसके नोट्स बनाइए। पार्ट 2 में स्टूडेंट जो अगले जो फीचर्स हैं विंडो 98 के उसको हम जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को देखिए और देख के फिर इसके जो है स्टूडेंट्स नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।